की बेटी, देश की गरीब बेटी, देश की दलित बेटी, देश की माइनॉरिटी समुदाय से आने वाली, लोअर इनकम फैमिली से आने वाली बेटी को अगर न्याय दिलाने के लिए औरतें सड़क पर उतर आए तो ये सरकार को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भी ये भी एक कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि सड़क पर उस तरीके का आक्रोश नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात ये कि बहुत फर्क पड़ता है कि सरकार इस बात का और पुलिस प्रशासन इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि किसी मुद्दे को, किसी केस को, किसी औरत के खिलाफ होने वाली घटना को हम मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचने भी देते हैं कि नहीं पहुंचने देते हैं। आज हम यहाँ पर ये आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें से कुछ छोटा हिस्सा इस वारदात को, इस घटना को, इस प्रोटेस्ट को टेलीकास्ट करे, लेकिन क्या आज मीडिया ने, क्या आज पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी है कि इस मुद्दे को समय पर उठाया जाए और बाकी महिलाओं को एक संरक्षण माहौल दिया जाए? एक सवाल है कि क्या रेप के मामले में भी समुदाय जो है वो बढ़ जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर? देखिए, हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो कोई निष्पक्ष एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, ठीक है। वो एक पुलिस प्रशासन के अंदर एक साफ सी बात है कि प्रेजुडिस, एक भेदभाव की भावना भरी हुई है और वो केवल धर्म के आधार पर नहीं है, वो है जाति के आधार पर, वो है इस आधार पर कि आखिर जो पीड़िता है वो किस तरीके के परिवार से आती है, क्या वो गरीब घर से आती है, क्या वो निचले मध्यम वर्गीय घर से आती है, क्या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है, क्या वो दलित परिवार से आती है, ऐसे घरों से आती है जहां पर उसके परिवार वाले कोई पॉलिटिकल प्रायोरिटी उस तरीके की रसूख नहीं रखते हैं क्या? तो उस तौर पर एक साफ भेदभाव होता है औरतों के साथ। हम बात कर लें दिल्ली में जो कामकाजी इलाके हैं, आनंद पर्वत बस्ती की बात कर लें, बदरपुर, सूरजकुंड, ये सब जो इलाके हैं, लक्ष्मी नगर का इलाका, जिन इलाकों में आपको घरेलू कामगार महिलाएं दिखेंगी जो दूसरों घरों में काम करने जाती हैं, उनके साथ आए दिन पिछले सालों का आंकड़ा है कि दिल्ली में हर घंटे एक महिला के साथ शोषण होता है। तो उनके साथ उनके मालिक जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, आप समझ रहे हैं ना, जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं औरतें, उनके साथ हर पल शोषण होता है, उन्हें मिनिमम मजदूरी नहीं मिलती है, उनके साथ यौन शोषण होता है, उनका रेप होता है, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं की जाती। तो साफ सी बात है कि भेदभाव दिखता है कि पुलिस किसका केस दर्ज करना चाहती है, किसका नहीं दर्ज करना चाहती, और दर्ज करती भी है तो आखिर उसको न्याय मिलता है कि नहीं? दिल्ली सरकार से कोई समर्थन मिल रहा है? देखिए, साफ सी बात है कि अभी तक केजरीवाल, मोदी, शाह की कोई भी सरकारें हों इस केस पर, या आप देख लीजिए किसी भी, जब देश की बेटियां मेडल लाती हैं तो सबसे पहले क्रेडिट थैंक यू मोदी जी बोलो ना, ये बोलने के लिए मोदी जी स्क्रीन पर तुरंत आ जाते हैं। पर जहां देश की बेटियों का बलात्कार होता है, जहां उनके साथ शोषण होता है, तो उनके मुंह पे ऐसे ताला लग जाता है, एक शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से। तो ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि आखिर केवल जब मेडल लाएंगी बेटियां सिर्फ तभी वो देश की बेटी हैं, जब बेटी के साथ शोषण हो रहा है हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर, तब उस वक्त ये मोदी, शाह, केजरीवाल कहाँ जाते हैं? तो आज हम सभी महिला संगठन कंधे से कंधा मिलाकर राबिया और उसके परिवार वालों के साथ खड़े हैं और हर उस राबिया के लिए हम एक सुरक्षित माहौल चाहते हैं, काम का, रहने का, चलने फिरने का इस देश में, कि हमारे साथ कुछ गलत हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, ना कि हमारी इन असंवेदनशील सरकारों की तरह लोग मुंह बंद कर, चुप्पी साध कर बैठे रहें। जो दिल्ली महिला आयोग है उसने कितनी हेल्प करी है पीड़ित परिवार की? देखिए, हम आपको ये बता देते हैं कि इस केस में पिछले केसेस की तरह ही जो दिल्ली में नांगल की घटना हुई थी, दलित माइनर लड़की थी, आपने देखा होगा कि यूपी की तरह ही एक चलन बन गया है इस देश में पिछले सालों में कि जो रेप पीड़िता है उसको रेप के तुरंत बाद पहली बात तो उसकी पोस्टमार्टम निष्पक्ष जांच की नहीं जाती और रफा दफा करने के लिए जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो राबिया के केस में भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बहुत धांधली की गई है, सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं जारी की गई है और पुलिस प्रशासन साफ केवल जिस व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किया है, मतलब कल्प्रेट के तौर पर, केवल उतने से ही मामले को रफा दफा कर देना चाहती है क्योंकि वो जांच नहीं करना चाहती। जी, जो हमारे देश में क्या महिलाओं को न्याय जात धर्म के आधार पर मिलता है क्या? देखिए, हमारे देश में सबसे सर्वप्रथम तो वर्ग के आधार पर आपको जांच मतलब न्याय मिलने की संभावना है। अगर आप
अमीर परिवार से हैं और अमीर में अगर आपके पास पॉलिटिकल भी कुछ आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो एक प्रायोरिटी के बेसिस पे पहली बात तो संभावना ही कम है कि आपके साथ इस तरीके का शोषण होगा। उस कम संभावना में अगर आपके साथ होता है तो आपके पास मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपको न्याय मिलने की। वहीं अगर आप निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें दलित परिवार से आते हैं, ठीक है, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और अगर आप निचले वर्ग के परिवारों से आते हैं, आप किसी घर में काम करते हैं घरेलू कामगार की तरह या फिर आप किसी के खेत पर काम करते हैं एक दलित कामगार की तरह, तो आप ये समझ लीजिए कि आप FIR लिखवाने जाएंगे तो वहाँ आपके साथ दोबारा रेप हो जाएगा। इस तरीके के हमारे देश में, दिल्ली के प्रदेश में भी इस तरीके की हालात मौजूद हैं। जो दिल्ली पुलिस है उसको उदाहरण दिए जाते हैं पूरे देश में कि सबसे बढ़िया पुलिस है दिल्ली की। आप एक बात बताइए, 2012 में निर्भया कांड हुआ, कितने साल हो गए? 9 साल हो चुके हैं। आज भी अगर आप किसी से पूछेंगे, किसी औरत से छोड़ दीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके पूछेंगे कि वन स्टॉप सेंटर कहाँ है, कहाँ मिलेगा, तो वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज भी वन स्टॉप सेंटर नहीं खुले हैं। जो खुले भी हैं वो इतनी खराब हालत में हैं और जो पीड़ित हैं जिनके साथ रेप होता है उन्हें पता भी नहीं है। और पता कैसे चले? जब वन स्टॉप सेंटर खुलेंगे तब तो किसी को पता चलेगा ना कि यहाँ पर इस तरीके की सुविधा है। तो जब देश की राजधानी में वन स्टॉप सेंटर नहीं है तो मेरी बहनें जो यूपी से आती हैं, हरियाणा से आती हैं, बिहार से आती हैं, जो दलित और बहनें हैं मेरी, जब वहाँ जहाँ उनके साथ रेप आए दिन कई बार हो रहा है दूसरे के खेत पर, तो उनको किस तरह से न्याय मिल पाएगा जब यहाँ पर सरकार तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना सच्चा है वो? देखिए, साफ सी बात है, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को छोड़ दीजिए, बेटी हटाओ बेटी मिटाओ चल रहा है। वो सभी सरकारें इसमें शामिल हैं क्योंकि आपदा को अवसर में बदलने में सरकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज किस तरीके के कानून बनाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? आज कानून बनाने ज़रूरी हैं जिसमें हर तरीके की पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचा जा सके, ठीक है। कॉर्पोरेटाइजेशन अपने चरम पर बना हुआ है, ठीक है। जो कृषि कानून आए हैं उसमें भी पूरी तरह से कोशिश की गई है कि जो निचले तबके हैं, जो कृषि समुदाय, जो मजदूर वर्ग की औरतें हैं, वो एक साफ तौर के डिसएडवांटेज पर रहे। तो महिला सुरक्षा, महिलाओं को न्याय मिलने की जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकारों की, वो साफ सी बात है कि वो बहुत पीछे जा चुकी है। और उसके लिए आज हम महिला संगठनों, इसलिए हम सड़क पर उतर के आए हैं क्योंकि ये आवाज़ देते हुए हमें सरकारों को याद दिलाना ज़रूरी है कि ये सत्ता में बैठे नहीं रह सकते हैं आप इस तरह से आँख मुँह नाक बंद करके, क्योंकि महिलाएं और खासकर दबी कुचली समुदायों से आने वाली महिलाओं के साथ इस तरीके का शोषण और असंवेदनशीलता हम महिलाएं संगठन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते हुए संघर्ष करेंगे।